हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। हिस्ट्री में हम जो 30% जो सिलेबस माइनस हुआ है उसमें हमें क्या क्या नहीं पढ़ना, इसका बताने जा रहा हूँ। जिसमें आपको ये बताता हूँ कि आपको कौन से चैप्टर छोड़ने हैं हिस्ट्री में, यानी इतिहास में, क्लास 12। तो क्लास 12 में शुरू करते हैं अपना चैप्टर। भाग 2, विषय 5, यात्रियों के नजरिए। इस नाम से हमारा भाग 2 है। विषय 5 है, ये 5वां है। इसमें हमें जो नहीं पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिंहावलोकन। सिंहावलोकन जो है आपका, इसमें फर्स्ट पार्ट आता है यात्रियों के विवरण के बारे में। उसके आधार पर आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी। फिर है लेखक की कहानी। लेखक की कहानी, इसे आपको नहीं पढ़ना है। ये सब यात्रा के बारे में बता रहा हूँ। उद्धरण। उद्धरण जो होता है, जो आपकी उर्दू भाषा होती है, अरबी होती है, फारसी होती है, उससे रिलेटेड है ये। तो ये नहीं पढ़ना आपके लिए। विचार से विमर्श, ये सब भाग 2 का ही बता रहा हूँ, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। भाग 2 में विषय 5 का काम खत्म हुआ। अब बात करते हैं विषय 8। भाग 2 में ही विषय 8 को बात करते हैं, उसमें बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है, किसान, जमींदार और राज्य। किसान, जमींदार और राज्य, इस नाम से ये हमारा है विषय 8। इसमें आपको नहीं पढ़ना है। इसके लिए ये इसकी जो है मेन हेडिंग दी हुई है। इसमें कृषि संबंध जो है नहीं पढ़ना है। फिर आ गया इसमें सिंहावलोकन। इसमें 16वीं 17वीं शताब्दी के जो संबंध में जो कृषि की जो बात हुआ करती थी, कृषि के बारे में चर्चा होती थी, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। इसी में दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका, कृषि में तत्कालीन परिवर्तन का ढांचा। कृषि में तत्कालीन परिवर्तन का ढांचा जो है वो क्या था, ये आपको नहीं पढ़ना। फिर इसी में आपका है विषय 8 में ही खोज की कहानी। खोज की कहानी जैसे आपका है आईने अकबरी का संकलन, अनुवादी संबंधी विवरण, ये आपको नहीं पढ़ना है। उद्धरण क्या है, आईने अकबरी से, ये आपको नहीं पढ़ना। फिर इसमें विचार विमर्श आता है कि इतिहासकारों ने इतिहास के संबंध में या उसके पुनर्निर्माण में किस तरीके से आईने अकबरी को मतलब कि समझाया या उसे बताया, तो या उसका प्रयोग किया, या आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही अब बात करते हैं भाग 3। अभी तक जो मैंने बताया ये भाग 2 का था। अब बात करते हैं भाग 3। तो भाग 3 में आपका विषय 12। भाग 3 में विषय 12 है ये। भाग 2 में 5 और 8 विषय हमने आपको बताए, ये क्रम संख्या है इसकी। भाग 3 विषय 12, इसके अंदर क्या है, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद और भारतीय नगर, जैसे कि नगर नियोजन कैसे होता था, या म्यूनिसिपल रिपोर्ट क्या थी, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें फिर आता है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन में इसमें क्या है, 18वीं से 19वीं शताब्दी में, 18वीं से 19वीं शताब्दी में जो मुंबई, चेन्नई यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो कैंटोनमेंट बोर्ड का विवरण था या उसका जो विकास हुआ उसके बारे में बात हुई है, ये आपको नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं इसी में उद्धरण। उद्धरण में छाया चित्र या फिर चित्रकारी, शहरों की योजना, नगर योजना, प्रतिवेदनों का सार, उसका सारांश, इसे नहीं देखना है के लिए। साथ ही नियोजन के केंद्र को, नियोजन को केंद्र में रखकर, ये आपको नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं इसी में विषय 12 में विचार विमर्श। तो विचार विमर्श का मतलब क्या है कि किस तरह से उपयुक्त, यानी सभी जो नगर इन्होंने दिखाए हैं इसमें विषय 12 में, उसके इतिहास के पुनर्निर्माण में कैसे प्रयोग किए गए हैं उसके लिए, या उसे कैसे प्रयोग किया गया है, ये स्रोत जो है उद्घाटित नहीं करते, ये आपको नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं विषय 14। इतिहास का चल रहा है विषय 14 और भाग है 3। विषय 14 का मतलब हुआ कि विषय डैश करके इसके आगे क्रमांक संख्या लिखिए 14। ये आपको बुक में देखने को, मतलब आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मौखिक स्रोतों के आधार पर ओरली हम पूछ लेते हैं, तो उसका जो है आधार का विभाजन क्या रहा था, उस विभाजन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। विभाजन जैसे सिंहावलोकन, इसमें फर्स्ट पॉइंट है 1940 ईस्वी का इतिहास, ये आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये 30% माइनस जो है हुआ है, वही आपको बता। इसी में पॉइंट है सेकंड, राष्ट्रीयता, सांप्रदायिकतावाद या सांप्रदायवाद या और विभाजन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये सिंहावलोकन है विषय 12 के अंतर्गत विभाजन को समझना, इसमें दिया हुआ है, ये आपको नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं मुख्यता। मुख्यता क्या है, केंद्र।
मुख्यतः या केंद्र कौन सा राज्य थे? पंजाब और बंगाल, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद अब बात करते हैं विचार विमर्श में। तो विचार विमर्श में क्या है? विधियाँ, मतलब कि विविधियाँ होती हैं, जिसे विविधा कहते हैं या विविध कहते हैं, जिनके द्वारा भारत के पुनर्निर्माण में, यानी भारत के जो पुनर्निर्माण हमने किया था उसकी जो घटनाओं का विश्लेषण हुआ है या जो घटनाओं के बारे में बताया गया है उनका अध्ययन हमें नहीं करना है। तो इस प्रकार आज हमने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया, और हिस्ट्री में आपका भाग सेकंड में लिखा होगा भाग सेकंड विषय 5, उसके बारे में बता दिया। उसकी जो मेन हेडिंग थी वो ये थी कि यात्रियों के नजरिए, फिर आता है आपका यात्रियों के विवरण के आधार पर मध्यकालीन समाज, ये विषय भाग 2 विषय 5 के अंतर्गत है, इसे हमने बताया। फिर इसी में विषय जो आपका है भाग 2 है, विषय 8 था, इसमें 5 के बाद 8 है, 8वां उसमें था किसान, जमींदार और राज्य, इसके बारे में आपको बताया, जिसमें आपको कृषि के बारे में जो भी जानकारी इसमें दी गई आपको नहीं पढ़ना है। फिर विचार विमर्श आता है इतिहासकार के बारे में। इसी में अब बात भाग 3 में मैंने बताया कि जो उपनिवेशवाद और भारतीय नगर जो थे और नगर नियोजन या म्यूनिसिपल रिपोर्ट, ये इस नाम से चैप्टर है, ये आपको नहीं पढ़ना है। जिसमें जिक्र किया गया 18वीं और 19वीं शताब्दी में मुंबई और चेन्नई पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में। ये आपका विषय जो है 12 में ही था और ये आपको नहीं पढ़ना था। और अब आपको पता है विभाजन को समझना, विभाजन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से किया गया है। तो विभाजन के लिए आपको नहीं समझना है, उसमें आपको जो है मुख्यतः है कि मौखिक स्रोतों के आधार पर विभाजन हुआ था, उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये 30% सिलेबस था जो आपके इतिहास का था, और इसमें जो 2021 में एग्जाम होगा उसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आपको नहीं पढ़ना। इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए, वीडियो देखिए, लोगों में शेयर करिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक में, जैसे आप चैनल कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप नए देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो और उसका आपको नोटिफिकेशन समय पर मिले।